राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। अब ये क्वेश्चन मेरे पास इतना ज़्यादा भर भर के आ रहा है कि एकादशी और आपकी मकर संक्रांति एक ही दिन है। अब मकर संक्रांति पे विधान होता है बिहार की तरफ, यूपी की तरफ इस दिन खिचड़ी बनाई जाती है। कहीं कहीं पे दही चिड़वा बनाया जाता है। खिचड़ी जो होती है वो अपने मान्य को दी जाती है, खिचड़ी का सेवन किया जाता है। तो ऐसे में हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? कोई भी संदेह नहीं है कि मकर संक्रांति जो है वो 14 तारीख की है। बड़े सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं 14 या 15 तारीख में। तो देखो, जब भी संक्रांति तिथि होती है तो संक्रांति तिथि के 16 घंटे पहले और 16 घंटे बाद जो पुण्य काल होता है वो प्रारंभ हो जाता है। बहुत सिंपल सा है, 16 घंटे पहले और 16 घंटे बाद तक पुण्य काल रहता है। अर्थात संक्रांति 3:13 पे दोपहर के आसपास स्टार्ट हो रही है। ऐसे में पुण्य काल उसका 16 घंटे पहले ही प्रारंभ हो जाएगा। तो मकर संक्रांति आप लोगों की जो है वो 14 तारीख की भी है, कहीं से कहीं तक कोई भी संशय नहीं है। साथ ही के साथ एक पुराण में ये भी वर्णन आया है कि मकर संक्रांति पे अगर आप लोग सूर्य अस्त से पहले मकर संक्रांति प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि वो तो 3 ही बजे प्रारंभ हो रही है, सूर्य अस्त होने का समय 6:30 बजे के आसपास है। तो अगर सूर्य अस्त से पहले मकर संक्रांति प्रारंभ होती है तो निसंदेह हमें उसी संक्रांति को मान्य रखना चाहिए। इसलिए 14 तारीख की मकर संक्रांति अधिकतर हर जगह बनाई जा रही है। अब उसी दिन सट तिला एकादशी है। अगर मैं बात करूं तो 23 वर्षों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है, 23 वर्षों के बाद, कि सट तिला एकादशी और मकर संक्रांति एक ही दिन पड़ रही है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मकर संक्रांति रिप्रेजेंट करती है भगवान सूर्य को और सट तिला एकादशी रिप्रेजेंट करती है भगवान विष्णु को। मतलब मकर संक्रांति बेसिकली सूर्य भगवान का दिन होता है। इस दिन कहते हैं कि सूर्यदेव शनिदेव जी के घर पे जाते हैं और भोजन इत्यादि ग्रहण करते हैं। वैसे सूर्यदेव और शनिदेव का कभी नहीं बनता, मतलब 1 नंबर वालों की 8 नंबर वालों से कभी नहीं बनेगी। तो सूर्यदेव और शनिदेव एक दूसरे के अपोजिट ही रहते हैं। दोनों का पुत्र पिता का रिश्ता है, लेकिन दोनों का रिश्ता ऐसे रहता है। ऐसे भी बोला जाता है कि मकर संक्रांति पे अगर पिता और पुत्र एक ही थाली में भोजन करते हैं तो उनके रिश्ते में जो भी कड़वाहट आ रही होती है वो कड़वाहट खत्म हो जाती है। ठीक है ना? तो मकर संक्रांति बेसिकली सूर्य भगवान से रिलेटेड त्योहार होता है, जिसमें हम सूर्य देव की पूजा करते हैं। और एकादशी जो होती है वो विष्णु भगवान जी की रिलेटेड पूजा। तो कितना अच्छा माहौल बन रहा है कि विष्णु भगवान जी की भी पूजा और सूर्य भगवान जी की भी पूजा एक साथ करने का सब। और महिलाओं के लिए ना ये 2 ग्रह सबसे ज्यादा सर्वोत्तम है, एक तो गुरु बृहस्पति, एक भगवान सूर्य। तो ये दोनों ही ग्रह अगर आपके स्ट्रांग हो जाएंगे तो कितना अच्छा। सट तिला एकादशी पे 6 प्रकार से तिल का उपयोग किया जाता है। वहीं मकर संक्रांति पे भी तिल के लड्डू खाने की, तिल कुटियां खाने की, तिल दान करने की, तिल के स्नान करने की बहुत अद्भुत महिमा होती ही होती है। अब बस बात टॉपिक ये आ जाती है, कोई नहीं, हम दोनों त्योहार एक दिन बना लेंगे, हमें संक्रांति के व्रत का भी पुण्य प्राप्त हो जाएगा और हमें एकादशी के व्रत का भी पुण्य प्राप्त हो जाएगा। लेकिन संक्रांति पे चावल दान करने की, चावल की खिचड़ी बनाने की, कहीं कहीं पे चिड़वा जो होता है ना, जिसको पोहा बोलते हैं, दही चिड़वा खाने की बिहार की तरफ बहुत पद्धति रहती है। तो ऐसे में हम लोग क्या करें? नो संदेह आप चावल दान कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि चावल दान नहीं कर सकते। जब लोग मुझसे पूछते दीदी हमारा ना परचूनिया की दुकान है, हम लोगों को चावल में हाथ लगाना पड़ता है, तो हम वाला कार्य कर सकते। भैया, चावल में हाथ लगाने से कोई दोष उत्पन्न नहीं होता एकादशी पर। मैं हमेशा बोलती हूँ जो आपका कार्य है वो आपको करना है। चावल में हाथ डालने से, चावल में हाथ लगाने से कोई दोष उत्पन्न नहीं होता। लेकिन कच्चे चावल को पका देने से, किसी और को खिलाने से या खुद खाने से दोष उत्पन्न होता ही होता है। लेकिन हाँ, चावल भगवान पे चढ़ सकते हैं एकादशी वाले दिन, चावल आपके शिवलिंग पे चढ़ सकते हैं, चावल आपके शालिग्राम जी पे चढ़ सकते हैं, कोई भी दोष उत्पन्न नहीं ही होने वाला है। अब आप तो कहोगे दीदी जब आप संकल्प लेते हो तो चावल का उपयोग नहीं करते। मैं संकल्प में चावल का उपयोग इसलिए नहीं करती, मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने फैमिली का मेंबर समझती हूँ, भगवान ना समझकर। ठीक है ना? दैट्स वाई द रीजन। बाकी चावल दान करने में, जैसे कि मकर संक्रांति पे आप लोग खिचड़ी ना बनाकर
खिचड़ी ना बनाकर खिचड़ी का दान कर सकते हैं। मतलब चावल और हरी वाली जो दाल होती है, मूंग की दाल, हरी वाली दाल का उपयोग करके आप चावल और दाल का दान कर सकते हैं। कहीं से कहीं तक कोई भी संदेह नहीं होगा। हाँ, 14 तारीख को एकादशी तिथि जो विश्राम हो रही है वो 6 बजे के बाद विश्राम हो रही है। 6 बजे के बाद आप खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग 14 तारीख को लगा सकते हैं। दूसरा सी भी सोल्यूशन है, 6 बजे के बाद आपने खिचड़ी बनाई, उस खिचड़ी में काले तिल और सफ़ेद तिल अवश्य डाल लीजिएगा, वो आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है। अगले दिन आप उस खिचड़ी का थोड़ा सेवन कर सकते हैं 15 तारीख को व्रत पारण के समय। मतलब वो मकर संक्रांति का भोग भी हो जाएगा, आपका एकादशी भी खत्म हो चुकी होगी 6 बजे के बाद, और आप अगले दिन व्रत पारण भगवान के भोग के साथ करोगे। कितना अच्छी बात है। बाकी एकादशी का जो स्नान है वो 15 तारीख को भी है, क्योंकि पुण्य काल मैंने आपसे बोला ना 16 घंटे तक चलता है, तो 15 तारीख को भी एकादशी का स्नान है। अगर आप चाहो तो 15 तारीख को भी सुबह सुबह स्नान करके दही चिड़वे का सेवन कर सकते हो। लेकिन जो दान है वो आपको उसी पुण्य काल में करना है। 3:15 से लेकर, मतलब 3:13 से है, लेकिन 1-2 मिनट तो ऐसे भूल जाता है इंसान। 3:15 से लेकर 5:30 बजे तक आपको एनी हाउ दान करना ही करना है। जो भी आप दान का नियम लेना चाहते हो, 100 सेरी दान का नियम लेना चाहते हो, ठीक है ना, आप केवल खिचड़ी दान का नियम, पकी हुई खिचड़ी नहीं, कच्ची खिचड़ी का आपको दान करना। कच्ची खिचड़ी मतलब जैसे कि आपने चावल डाल दिया, दाल डाल दिया, उसमें तिलकुटियाँ डाल दी, उसमें पैसा डाल दिया, आपने बना दिया, वो आपने दान कर दिया, ठीक है ना। ऐसे अगर आपको खिचड़ी का दान करना है बच्चों तो द्वादशी पे कीजिए। एक तो द्वादशी तिथि वेरी गुड, दूसरा उस दिन भी मकर संक्रांति है, ठीक है ना, सूर्योदय के साथ उस दिन भी मकर संक्रांति मिल रही है, शुभ मुहूर्त उस दिन भी है, तो उस दिन भी आप कर सकते हो कोई भी। तो आपका वो नियम भी रह जाएगा कि भैया हमारे घर में दही चुड़वा खाने का नियम है, हमें दही चुड़वा भी खाना है, तो दही चुड़वा भी आपका खप जाएगा, आपकी खिचड़ी भी खप जाएगी, द्वादशी पे आपके व्रत का पालन भी हो जाएगा, और द्वादशी पे आपके खिचड़ी दान की जो महिमा है वो भी आपका नियम लागू हो जाएगा। तो याद रखो 14 तारीख को मकर संक्रांति और आप लोगों की सठतिला एकादशी दोनों ही है, और इसमें तिल का जितना ज़्यादा दान कर सकते हो उतना ज़्यादा दान करो। सठतिला एकादशी पे तो 6 प्रकार से तिल का उपयोग किया जाता है, वो मैं आपको दूसरी वीडियो बताऊंगी कि सठतिला एकादशी पे 6 प्रकार से तिल का उपयोग कैसे बने। इसके बाद मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मकर संक्रांति से 100 सेरा दान का नियम कैसे लिया जाता है। मतलब 100 चीज़ें दान का आप लोगों को नियम लिया जाता है, तो 100 सेरा दान का नियम कैसे लिया जाता है, क्या है उसकी पूजा विधि, सभी जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगी। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 492202565। आई रिपीट अगेन 492202565। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं, ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के तौर से चार्जेस है। और प्लीज इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर मात्र और मात्र मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आप राधे राधे हरे कृष्ण, तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं, और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के
असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और उसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और जरूर विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।